हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी रेसिपी एट होम। केक का नाम सुनते ही किसके मुंह में पानी नहीं आ जाता। बच्चे हों या बड़े, सभी इसे देखकर और खाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जबकि ये केक 5 मिनट से भी कम जिसकी तैयारी में रेडी हो जाए तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं एक ऐसा चॉकलेट केक या नॉर्मल केक भी आप कह सकते हैं जिसकी तैयारी आप 5 मिनट से भी कम समय में कर बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद हम इसे बहुत ही झटपट से तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने ली हुई है हाफ बोल सूजी, हाफ बोल के करीब मैंने लिया हुआ है मिल्क पाउडर, 1 बोल मैंने लिया है कर्ड का, हाफ बोल ऑयल, कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैदा, शुगर और कोको पाउडर। साथ ही मैंने शुगर के साथ थोड़ी सी मैंने इसके लिए ली हुई है हरी इलायची, जिससे कि उसका एक अच्छा फ्लेवर आ सके। और थोड़ा सा मैंने सिनेमन का 1 इंच का टुकड़ा भी इसके साथ लिया हुआ है। देखिए, ये सारी अगर हम तैयारी पहले से करके रख लेते हैं तो हमें इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। 1 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा इसके लिए लिया हुआ है, उसका भी फ्लेवर इस केक में बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए किसी एसेंस का यूज़ करें। मैंने इस केक में बिल्कुल भी एसेंस का यूज़ नहीं किया है। मैंने एक ग्राइंडर लिया है जिसमें मैंने हाफ बोल के करीब जो ऑयल लिया हुआ था उसे डाल दिया है। अब इसमें मैंने 1 बोल के करीब जो शुगर ली हुई थी, साथ ही 2 इलायची और 1 सिनेमन का टुकड़ा, इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब बारी है कर्ड की। ये मैंने खट्टी वाली दही ली हुई है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है। इसका एक बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर वाला पेस्ट बनकर तैयार होगा, जिसे हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इसे हाथ की सहायता से भी अच्छे से विस्क कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है और सारी चीज़ें आपस में मिल चुकी हैं। अब हम एक बोल लेंगे, एक क्लीन बोल लेकर के हम उसमें अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। ये मैंने 1 कटोरी के करीब ऑल पर्पस फ्लावर लिया हुआ है, यानी कि मैदा। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को स्ट्रेन करके भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने स्ट्रेन नहीं किया है। हाफ बोल के करीब मैंने इसमें लिया था मिल्क पाउडर और उतना ही करीब मैंने ली हुई थी सूजी। इसमें हमने 2 से 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर के ऐड करने होंगे, क्योंकि हम चॉकलेट केक बनाने वाले हैं, इसलिए इसमें कोको पाउडर जाना ज़रूरी है। आप चाहें तो चॉकलेट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हाफ स्पून के करीब हम इसमें कॉफ़ी पाउडर भी डाल देंगे। ये देखिए, अब हमने जो ये पेस्ट तैयार किया हुआ था उस पेस्ट को डालकर इसे हम विस्क की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें लम्स आ जाएंगे तो हमारा केक अच्छी तरह से पकेगा नहीं। तो हमें इसे एक लम्स फ्री बैटर तैयार करना है। आप चाहें तो विस्क से या फिर किसी स्पून की हेल्प से भी इसे अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेते हैं, जब तक कि हमारा पेस्ट थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा है। इसमें मैंने काजू, बादाम और कुछ किशमिश ली हुई थी, जिसे मैं यहाँ पर चॉप कर ले रही हूँ। तब तक हम अपने केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा ऑयल डाला, उसके ऊपर सूखा आटा डालकर चारों तरफ से उसे फैलाते हुए ग्रीस कर दिया है, जिससे कि हमारा केक इसमें चिपकेगा नहीं। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया हुआ था, इस बैटर में मैंने 1 सैशे इनो का ऐड किया हुआ है, यानी कि फ्रूट सॉल्ट का। साथ ही 1 पिंच इसमें खाने का सोडा भी हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। या तो आप फ्रूट सॉल्ट ऐड करें या फिर आप बेकिंग पाउडर यूज़ करें। देखिए, अब
फ्रूट सॉल्ट को एक्टिवेट करने के लिए इसमें हमें ज़रा सा पानी डालना होगा और साथ ही पिंच भर हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़कर आएगा। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून के करीब पानी डाल देंगे, जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, इसे हमें जल्दी से फेंट कर रेडी कर लेना है। उसके बाद इसे हमें रेस्ट नहीं करवाना है बिल्कुल भी। इसे हम कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है पूरी तरह से। अब हम इसे अपनी केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस पूरे बैटर को हमने इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करना है और अच्छी तरह से चारों तरफ इसे हमें फैला देना है। और इसे हमें बहुत बारी अच्छे से टैप कर लेना है, जिससे कि एयर बबल्स अगर हमारे इस बैटर के अंदर रह गए होंगे तो वो सारे निकल जाएंगे, क्योंकि एयर बबल्स हो जाने से भी केक अच्छी तरह से फ्लफी नहीं बन सकेगा। तो इसे हमें बहुत बारी टैप कर लेना है। देखिए, अब सारे बबल्स इसमें से निकल चुके हैं। अब मैंने जो एक पैन जो प्री हीट करके रखा हुआ था, इस तरह से मैंने एक तवे का ही यूज़ किया हुआ है इसके लिए। आप ये बर्तन अगर जो भी रखते हैं जिससे आप प्री हीट कर रहे हैं तो उसे बहुत ही संभाल कर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये इतना गर्म होता है कि इसे निकालना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो आप सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इसे तैयार करें। इस पैन में मैंने जो स्टैंड रखा हुआ था, उस स्टैंड पर ये केक टिन को मैं रख दूँगी। उसके ऊपर से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं डेकोरेशन के लिए। आप चाहें तो बैटर तैयार करते समय भी कुछ ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल सकते हैं। अब हमारा केक बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। अब इसे हम एक ऐसे बर्तन से ढक देंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल भी बाहर की ठंडी हवा नहीं घुसेगी। और इसे हम अच्छी तरह से पकने के लिए 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसके ऊपर एक अच्छा सा वेट रख करके। अब ये देखिए, हमारा केक कितनी अच्छी तरह से पककर तैयार हुआ है। ये देखिए, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे एक नाइफ की हेल्प से चारों तरफ से इसकी साइड्स को अलग कर दें और साथ ही किसी प्लेट या किसी थाली की सहायता से इसे टैप करते हुए डीमोल्ड कर सकते हैं। मैं उसी से इसे पलटने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उससे ये नहीं बनेगा, तो मैंने इसे इस तरह से टर्न कर दिया। देखिए, अब हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। ये कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है। ये जितना देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है। आप भी इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।